हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं आज की कलेक्टिव लेवल पर करंट एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन की। तो देखिए चेक कर लेते हैं। पहले मैं फेमिनाइन का ही चेक करती हूँ। और कुछ लोग जो हैं इस जर्नी को नहीं मानते हैं और बेकार की बहस में उलझ जाते हैं। तो चीज़ों को जब तक आप दिमाग से सोचना शुरू करोगे तो ये चीज़ें उलझती ही चली जाएंगी। और जब इन चीज़ों को आप फील करोगे या इस पर वर्क करोगे, सीधा बात कि इस पर वर्क करोगे, तो ये चीज़ें सचमुच आपको समझ में आएंगी। क्योंकि चीज़ें जो हैं वो एनर्जी वाइज होती हैं और कोई एनर्जी स्टार्ट होती है, फिर वो आगे बढ़ती है, फिर वो आगे बढ़ती है, फिर पीक पॉइंट पे जाती है और फिर वो इंड हो जाती है, जिसको हम लोग टैरो की भाषा में इंडिंग बोलते हैं, एनर्जी ख़त्म हो जाना। और ये चीज़ें एनर्जी वाइज होती हैं। तो आपको फील करने के ऊपर है कि आप इस पर मतलब कितना विचार करते हो, कितना वर्क करते हो। और जब आप इस पे स्टक हो जाते हो, इसको नहीं मानते हो, तो यही ट्रिगर के रूप में आपको मिलते हैं। जब आप इस पर वर्क करते हो तो ट्रिगर उतने आपको नहीं मिलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, कमेंट में कुछ लोग बोलते हैं, कुछ फेमिनाइन बोलती हैं कि मुझे तो ऐसा फील नहीं हो रहा है, मुझे तो ट्रिगर नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये है कि वो अपनी ऊर्जा पर वर्क कर रही हैं, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को मान रही हैं। जब आप किसी चीज़ को नहीं मानते हो, उस पर बहस करते हो या उसको मानने से इनकार कर देते हो, तो ऊर्जाएं जो हैं फिर रिएक्ट करती हैं और ट्रिगर के रूप में आपको मिलती हैं। ठीक है, तो जब आप दोनों चीज़ों को समझना शुरू करते हो, किसी चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हो और किन्हीं चीज़ों को आप लेट गो भी करते हो, तो जा कर के आपकी जर्नी स्मूथ हो जाती है और चीज़ों को आप समझ पाते हो। ठीक है, तो चलिए आज कलेक्टिव लेवल पर डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है निकालते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा पहले फेमिनाइन का ही निकालती हूँ। गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है। और लीजिए यहाँ पहला ही कार्ड आ गया है नाइट का, नाइट ऑफ कप्स कार्ड। कुछ इमोशन किधर बढ़ रहे हैं, ये इमोशन लीजिए। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पर लीजिए सोर्ड्स के कार्ड आ गए हैं। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स की। तो देखती हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं। ठीक है, आप क्या करना चाह रहे हो और कहाँ आप निराशा हाथ लग रही है आपको, क्यों आप निराश हो रहे हो। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है। गाइड कीजिए एंजल्स, किस विषय में है ये चीज़ें, कौन सी बातें हैं, गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। कहाँ आप स्टक फील कर रहे हो और किन चीज़ों पर आप एफर्ट लगा रहे हो, तो यही चीज़ें जानने की ज़रूरत है। कहाँ आप अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हो और कहाँ आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। क्योंकि कार्ड तो यही दिखा रहे हैं कि आप कहीं अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हो। हाँ लीजिए, कार्ड तो पॉजिटिव आ गए हैं। लीजिए यहाँ पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ठीक है, सन का कार्ड आ गया मेजर अरकाना से, और यहाँ चेंजिंग का भी कार्ड आ गया है, डेथ का कार्ड है। ठीक है, तो भाई ऐसा क्या है जिसको सोच करके आप निराश हो रहे हो। आप खुद सोचो, कौन सी बातें ऐसी हैं जिसको सोच करके आप निराश हो रहे हो, दुखी हो रहे हो। आपको निराश दुखी होने की ज़रूरत ही नहीं है।
वो साइकिल एंड हो चुका है, आप बिल्कुल एंडिंग पोजीशन पे हो। जैसे होता ना कि रात बहुत अंधेरी हो जाती है तो सवेरा होता है, बिल्कुल आप देख ही सकते हो। 2 कार्ड एक साथ हैं, 2 कार्ड, ठीक है। तो कोई फेमिनिन ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा निराश होने के बाद सारे एफर्ट लगा चुकी हैं, सब कुछ कर चुकी हैं, सब कुछ, फिर भी उनको निराशा हाथ लग रही थी। बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सन का कार्ड आ गया है। हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि यहाँ आप देख ही सकते हो सूरज भी निकल गया है, हाँ, और आप देख ही सकते हो यहाँ पर चीज़ें ग्रो हो रही हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही हैं। ये मनी से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं कि आप कुछ अपने काम को कर रहे थे अब तक, जो भी जैसे होता है ना कि आपने कोई काम स्टार्ट किया और उसमें सारे एफर्ट डाले, बट वो काम हो नहीं रहा था। क्यों? ये आप समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि अपनी तरफ से तो आपने सब कुछ उसमें डाल दिया, जो भी आपको आता था, पैसा भी लगाया, टाइम भी लगाया, जितने आपको नॉलेज थे सब कुछ कर दिया आप, फिर भी वो चीज़ें ग्रो नहीं हो रही थी, ठीक है। आप देख ही सकते हो, आप लोगों के साथ कनेक्ट भी हो रहे थे, ठीक है, बट वो चीज़ें सक्सेस नहीं हो रही थी, वो चीज़ें आपको रिजल्ट नहीं दे रही थी। बट ऐसा अब नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रात के बाद ही तो सवेरा होता है। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ डेथ का कार्ड है और यहाँ सन का कार्ड है। रात बीत गई, बात ख़त्म हो गई, अब सूरज निकल चुका है, तो निश्चित रूप से वो चीज़ें अब ग्रो करेंगी, सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। तो यहाँ मुझे ये दिखाई दे रही है कि आप कुछ काम को करना चाह रहे थे, कुछ क्रिएटिव अपना जो साइट है उसको आप आगे लेके जाना चाह रहे थे, यानी कि कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको पसंद हो, उस काम को आप कर रहे थे, बट उस काम में सक्सेस आपको नहीं मिल रही थी, बट अब उसमें सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सन का कार्ड आ गया है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये किन की एनर्जी है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल मस्कुलाइन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि अपने मस्कुलाइन साइड को वो बैलेंस करने के लिए, अपने मस्कुलाइन साइड को बैलेंस करने के लिए पूरा एफर्ट लगा रही हूँ, पूरा एफर्ट लगा रही है, ठीक है। तो अब आपकी मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो एक्टिव हो जाएगी और जो भी काम आप करोगे 3D में, वो चीज़ें अब सक्सेसफुल होंगी, निश्चित रूप से होंगी। डाउट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सन का कार्ड है, सब कुछ रास्ता आपको मिलेगा, सब रास्ता आपको दिखाया जाएगा कि कैसे कैसे आपको जाना है। सब कुछ डिवाइन का काम है, आपका काम नहीं है, आपका काम है चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। गाइड कीजिए एंजल्स, इनके काउंटर पार्ट की एनर्जी क्या है, क्या है उनकी एनर्जी में, क्या चेंजेज आए हैं। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में क्या चेंजेज आए हैं, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में क्या चेंजेज लीजिए। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं भाई, 8 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, मस्त, बहुत अच्छी एनर्जी है। अब देखिए भाई, जिन लोगों की ये एनर्जी है ना ऊपर वाली, उनके ही पार्टनर की ये एनर्जी है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पे। टू ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक और लेती हूँ, लीजिए यहाँ मून का कार्ड आ गया है, ठीक है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो उनकी स्थिति ठीक मुझे नहीं दिखाई दे रही है,
बहुत ज़्यादा वो सैड हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अपने वर्क को लेकर, अपने काम को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि कैसे कैसे मेरा काम में इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है और ये काम मेरा सही से क्यों नहीं चल रहा है। तो अपना काम जो है ना उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनके वर्क प्लेस पर कुछ ना कुछ लोग जो है ना उनको परेशान कर रहे हैं और उनके रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। मतलब नहीं चाहते कि उनका कुछ भला हो, उनका कुछ अच्छा हो। तो वर्क प्लेस पे उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है और बहुत ज़्यादा वो उसको लेकर के सैड हो रहे हैं और कुछ कन्फ्यूजन उनकी माइंड में बने हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। 2 कार्ड आ गए, मून के भी हैं, कुछ इल्यूजन भी है उनके, कुछ चीज़ें जो है वो उनको निराश कर रही है और कहीं ना कहीं उनके ईगो का डेथ भी हुआ है, उनका ईगो कुछ ब्रेक हुआ है। और ये चीज़ें ना एक बार में नहीं होती हैं, चीज़ें धीरे धीरे करके ब्रेक होती हैं। जैसे फेमिनाइन धीरे धीरे मस्कुलाइन एनर्जी में आगे बढ़ती है, उसी तरह मस्कुलाइन की ईगो धीरे धीरे ख़त्म होती है। तो यहाँ उनका जो ईगो है ना वो ख़त्म हो रहा है। और वर्क को लेकर जैसे होता है ना कि भाई मैं तो बहुत पैसे कमाता हूँ, मेरा तो सोसाइटी में बहुत नाम है, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ लोग मेरा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मेरी इज्जत करते हैं। तो उन चीज़ों पर बाट लगने वाली है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर वर्क प्लेस में किसी भी तरीके का कुछ साजिश भी हो सकता है उनके खिलाफ, ठीक है, कुछ साजिश भी हो सकता है। और इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा सैड है, दुखी हैं। आपको नहीं बताएंगे कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और चीज़ें छुपी हुई हैं, हिडन हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन 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 आप देख ही सकते हो ईगो डेथ हो चुका है, लेकिन यहाँ सब कुछ डिवाइन पर भी छोड़ रखा है। डिवाइन पे उनको ट्रस्ट है कि जो होगा बहुत अच्छा होगा उनके लिए। तो इन चीज़ों के रहते हुए, इतना कुछ होते हुए भी वो अपने आप को कूल रखे हुए हैं, शांत रखे हुए हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके का वो शो कर सकते हैं, यानी कि वर्क प्लेस में चाहे जितना भी प्रॉब्लम आए वो उन चीज़ों को दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि मुझे इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। और आज वो फेमिनिन एनर्जी में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, यहाँ मून है, यहाँ सन है, तो जहाँ सन है वहीं मून है। तो फेमिनाइन की एनर्जी में सन की एनर्जी आ चुकी है और मस्कुलाइन की एनर्जी में मून की एनर्जी आई। यानी कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी वो हुई है, क्या बोलते हैं उसको, शिफ्ट हुई है। मैं कभी कभी भूल जाती हूँ मुझे बोलना क्या है, ठीक है। तो शिफ्ट हो गई है, स्विच बोल सकते हैं, स्विच हो गई है एनर्जी। इधर वाली एनर्जी उधर चली गई, उधर वाली एनर्जी इधर आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर उनके वर्क प्लेस में प्रॉब्लम चल रही है और यहाँ फेमिनाइन के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि यहाँ उनकी फेमिनाइन के साथ मतलब ऐसा होगा कि वो जो भी काम करेगी उस काम में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी तो ज़रूर होगा, लेकिन अब वो उनका काम रेस पकड़ने वाला है। आप ऐसा मान कर चलो कि जैसे ये जनवरी का मंथ ख़त्म होता है, ये चीज़ें और ज़्यादा फास्ट हो जाएंगी, धीरे धीरे कर करके जो भी एफर्ट लगाया है अब तक काम में अपना नहीं हुआ है, वो चीज़ें अब जा कर के रिजल्ट देंगी, अब धीरे धीरे करके। और साल के एंड तक काफ़ी ग्रो कर जाएंगी वो चीज़ें, ठीक है। तो चीज़ें तो धीरे धीरे ठीक होती हैं, एक अचानक से तो ठीक होती नहीं है। तो उसी तरीके से फेमिनाइन को यहाँ जो भी वर्क कर रही हैं उस पर वो उनको काफ़ी एनर्जी इन्वेस्ट किया है, उस पर काफ़ी उनको अच्छा ग्रोथ होने वाला है उनको इस वर्ष, आप बोल सकते हो ऐसे 2024 में, ठीक है। और यहाँ उनके वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा वो इस बात को लेकर निराश हैं, आपको बताएंगे नहीं, आपसे छुपाएंगे। और यहाँ कुछ एक चीज़ और भी निकल के आ रही है कि कुछ उनको आशंका है
कि कहीं उनको अपने फैमिली से दूर ना जाना पड़े। ठीक है, इस बात को लेके भी वो बहुत ज़्यादा चिंतित है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको अपनी फैमिली से डिस्टेंस हो जाए और कैसे वो उनके बगैर रह पाएंगे। तो इन चीज़ों को लेकर भी बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं और वर्क प्लेस में जो उनकी परेशानियां हैं उसको भी लेकर के चिंतित, यानी कि दो चीज़ें इनको एक साथ परेशान कर रही है। एक चीज़ परेशान नहीं कर रही है, दो चीज़ें एक साथ परेशान कर रही है। उनका वर्क भी परेशान कर रहा है और फैमिली को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि जो डिस्टेंस, कहीं डिस्टेंस ना हो जाए, जो डिस्टेंस नहीं, कहीं डिस्टेंस ना हो जाए और कहीं मैं उनसे दूर ना हो जाऊं। ये बातें उनको परेशान कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की कलेक्टिव लेवल पर यही थी करंट एनर्जी। और जिनको भी मुझसे बातचीत करनी हो, कुछ किसी भी तरीके का अगर टैरो रीडिंग सीखनी है तो भी वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं।